अब एक पार्टनर है वो बाहर जा रहा है, एक पार्टनर है वो जा रहा है बाहर, ही इज द आउट गोइंग पार्टनर। तो इसका राइट होता है बाहर जाने के बाद में, यदि इसको इसका हिस्सा नहीं दिया गया, इसका जो इस पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा बनता था, बाकी के पार्टनर्स ने अभी तक इसको दिया ही नहीं है, तो इसके पास में दो ऑप्शन होते हैं, जो चाहे वो एक्सरसाइज कर ले। पहला ऑप्शन कि सर इसके हिस्से की प्रॉपर्टी को यूज लेते हुए जो प्रॉफिट्स कमाए गए हैं उसमें इसके हिस्से का जो प्रॉफिट बनता था, जो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उस हिसाब से या तो प्रॉफिट क्लेम कर लेवे, यस सर। या फिर दूसरा कि सर जो इसके हिस्से की प्रॉपर्टी थी, मान लो 10 लाख रुपए का इसका हिस्सा बना हुआ था, ठीक है, और वो लोग ने इसको अभी तक इसका हिसाब दिया नहीं है, 10 लाख रुपए दिए नहीं है, तो सर इंटरेस्ट एट द रेट 6% इस पे, जब तक इसका हिस्सा इसको दे नहीं दिया जाता, वो ये भी डिमांड कर सकता है। दोनों में से कोई भी एक डिमांड कर सकता है जो इसका राइट हो, जो इसकी इच्छा हो। क्या क्या डिमांड कर सकता है? उसको लगेगा यार 10 लाख पे 6% तो 60,000 ही होता है, जबकि मेरा हिस्सा 25% था। मान लो इस फॉर्म में प्रॉफिट हुआ 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए पे 25% कितना हो जाता है यार? 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 25% हो जाता है सर, मेरा 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, तो मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ जो ये इंटरेस्ट वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करने लग जाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या, मेरे को जो अच्छा लगेगा ना, मैं उन दोनों में से जो भी ऑप्शन मेरे को पसंद आएगा वो मैं एक्सरसाइज कर लूंगा। ठीक है, कई बार क्या होता है फॉर्म में लॉस होने लग जाता है, तो फिर मैं कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करना पसंद करूंगा? मैं कौन सा एक्सरसाइज करने का सोचूंगा? अरे यार लॉस में कौन हिस्सेदारी ले गई, मैं तो अपन तो अपना प्रॉफिट की बजाय ये इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम वाला चूज कर लेते हैं, कम से कम 60,000 रुपये मिल जाएगा। तो सर आप पार्टनरशिप में इसको ये नहीं बोल सकते कि तू ऑप्शन 1 चूज करे, ऑप्शन 2 चूज करे, जो भी आउटगोइंग पार्टनर का मन करेगा वो चूज कर सकता है। ठीक है, सो राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स, एवरी आउटगोइंग पार्टनर जो भी बाहर जा रहा है या फिर कोई डेथ के कारण बाहर गया है, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, सन है, डॉटर है, जो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ही हैज अ राइट टू क्लेम आइदर अ शेयर इन द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जितना भी उसका हिस्सा था, जो उसको अभी तक आपने उसका पैसा नहीं दिया, तो कम से कम उसके हिस्से के प्रॉफिट्स तो दो उसको, और interest at the rate of 6% per annum on the amount of his share in the property of the firm till the accounts are finally settled। जो भी दोनों में से वो चाहे वो एक्सरसाइज कर सकता है टिल द अकाउंट्स आर फाइनली सेटल, जब तक उसको उसका हिस्सा नहीं दे दिया जाता। दिस राइट इज सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में यदि अदरवाइज लिख दिया जाए ना, तो फिर वैसा होगा। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो फिर आउटगोइंग पार्टनर को जब तक उसका अकाउंट सेटल नहीं किया जाता, तब तक इन दोनों में से जो भी वो एक्सरसाइज करना चाहे वो राइट मिलेगा, वो एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, राइट टू डिसॉल्व द फर्म, पूरी फर्म को खत्म कर सकता है। ये किसके लिए सर? पार्टनरशिप एट विल के लिए ही है ये। ठीक है, जिस भी दिन एक भी पार्टनर की स्वीट विल नहीं रही, इच्छा नहीं रही, वो बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देगा और बोलेगा अब से फर्म खत्म, ठीक है, खलास। तो फिर where the partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner. For this, the partner is required to give notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm। बात समझ में आ गई? बोलिए हाँ या ना। बात समझ में आ गई? यस सर। सर इसके बाद में आती हैं ड्यूटीज, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ड्यूटीज दो में पढ़नी है, ड्यूटीज सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट एंड मैंडेटरी ड्यूटीज। पढ़ना चालू कर भाई करण फारिया, आज ड्यूटीज फिनिश कर देते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, या एक पार्ट फिनिश कर लेते हैं। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स may be put into two categories, first is compulsory duties and second is, सर ड्यूटी तो है लेकिन सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट है, मतलब एग्रीमेंट में अदरवाइज लिखा हुआ है तो इन ड्यूटीज में चेंज हो जाएगा। कंपल्सरी ड्यूटीज, पढ़ो इसको।
Relation of partners is based on mutual trust and confidence. Every partner should act in good faith and carry on the business of the firm for mutual benefit, common interest of all partners. देखो Thus, the mandatory देखो पार्टनरशिप कैसा रिलेशनशिप है सर? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है। सो एवरी पार्टनर शुड एक्ट इन गुड फेथ, बिल्कुल सही तरीके से, अच्छे सबके बेनिफिट के लिए काम करना है। ठीक है, अच्छे में, खुद के बेनिफिट के लिए नहीं कि उधर से ले लूंगा 5% कमीशन मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो उसको गुड फेथ में काम करना है एंड कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट एंड कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सबका हित जिसमें सबसे ज्यादा है ना, वो वैसे काम करना है। सो द मैंडेटरी ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आर, नंबर वन, पढ़ भाई। to carry on the business of the firm to the greatest common advantage, सबका, सारे पार्टनर्स का जिसमें सबसे बड़ा एडवांटेज हो उस तरीके से काम करना है। सेकेंड ड्यूटी, to be just and faithful to each partner, व्हाट डू यू मीन बाय जस्ट एंड फेथफुल? कि सर हर एक के प्रति वफादारी रखनी है। ठीक है, विश्वास नहीं तोड़ना है, विश्वास वाला रिलेशनशिप है, फेथफुल रहना है। थर्ड, to render true account and full information of all things affecting the firm to any partner or to his legal representative. जो भी अकाउंट्स या जो भी इंफॉर्मेशन पूरी फर्म या फर्म के किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, फर्म में किसी भी पार्टनर मर गया है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इफेक्ट करेगी, तो सर उसकी पूरी सही जानकारी और पूरी जानकारी देना, आप छुपाना नहीं है या अधूरी जानकारी नहीं देनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर, To indemnify the firm for any damage caused to it by reason of his fraud in the conduct of the business of the firm. पार्टनरशिप फर्म में चार पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर फ्रॉड कर गया, उससे जिसके साथ में फ्रॉड किया उसने केस ठोक दिया पूरी फर्म पे, तो सर इस पार्टनर के काम के लिए क्या पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी? इस पार्टनर के फ्रॉड के लिए क्या पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी? यस सर, होगी। उसका कारण है, ये एजेंट है ना इन तीनों का। यस सर, तो एजेंट के काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? कि सर प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सर ये पूरी फर्म उस फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और मिस्टर एक्स का फ्रॉड के कारण जो इनको नुकसान हुआ है वो सही करेगी। ठीक है, लेकिन सर आगे की एक और स्टेप बता रहा हूं कि सर अब इन तीन की तो कोई गलती थी नहीं, इस नालायक ने सारी गलती करी है मिस्टर एक्स के साथ में, तो एक बार तो पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, मिस्टर एक्स सबसे मिला के अपना पैसा वसूल लेंगे। बाद में ये तीनों क्या करेंगे सर? इससे अपना अधिकार वसूलेंगे। यानी इन तीनों को इंडेमनिफिकेशन, हर पार्टनर को इंडेमनिफिकेशन मिल जाता है दूसरे पार्टनर्स के फ्रॉड के अगेंस्ट। सर उनको एक बार एज अ फर्म बाहर के आदमी को चुकाना तो पड़ेगा, लेकिन आपस में फिर वापस उससे वसूल करने का राइट है, क्योंकि दूसरे पार्टनर के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए इंडेमनिफिकेशन होता है। नंबर वन। नंबर टू, कि सर चौथी ड्यूटी ऑफ पार्टनर क्या है? यही जो मैंने अभी आपको बताई, ये अपने फ्रॉडुलेंट काम के लिए पूरी फर्म और बाकी के पार्टनर्स को इंडेमनिफाई करेगा। ये इसकी ड्यूटी है। इसने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया है, इसके कारण फर्म को नुकसान हो रहा है, तो पूरी फर्म और बाकी के पार्टनर्स को इंडेमनिफाई करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंडेमनिफिकेशन? इंडेमनिफिकेशन का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉसेस। यस, चलिए, तो ये तो थे मैंडेटरी ड्यूटीज, कंपलसरी ड्यूटीज हैं। आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अदरवाइज लिख भी दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो ऐसे ही रहेंगी और हमेशा ऐसे ही रहेंगी। क्या क्या? कि सर ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करना, सबके साथ में जस्ट एंड फेथफुल रहना, जब भी कोई मांगे ट्रू अकाउंट्स और फुल इंफॉर्मेशन देना। सर यदि आपके फ्रॉड के कारण पार्टनरशिप फर्म को कोई नुकसान हुआ है तो सर उसके लिए आप पूरी फर्म को इंडेमनिफाई करेंगे। ये होती है कंपलसरी ड्यूटीज। नेक्स्ट आएंगी आपकी ड्यूटीज सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट। कि सर एग्रीमेंट्स, वैसे तो ये ड्यूटीज हैं लेकिन एग्रीमेंट में अदरवाइज लिखा हुआ है तो इनमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो ये अपन कवर करेंगे कल। ठीक है, कल से ये कवर करना चालू करेंगे और आगे का फिर पॉइंटर्स धीमे धीमे। ये काफी बड़ा चैप्टर है, काफी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, 100% बनेंगे।
ठीक है, तो अपने तो अच्छे से समझो, ये तुमको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में भी जब तुम सीए बन जाओगे, किसी की पार्टनरशिप फॉर्म बनवानी होगी, कैसे बनाए पार्टनरशिप एग्रीमेंट वगैरह वगैरह, वहाँ ये पॉइंटर्स बड़े काम आने वाले हैं। प्लस आपके अकाउंटेंसी साइड में भी काफी काम आने वाले हैं, काफी कंसेप्ट यहाँ से समझे हुए तुम वहाँ अप्लाई कर पाओगे, तो दोनों ही जगह बेनिफिट रहेगा। तो बाकी की अपन कंटिन्यू करते हैं कल। चलिए भाई, दैट्स ऑल फॉर सर, मेरे को कंपनीज एक्ट में डाउट है। कंपनीज एक्ट वो में डाउट है, जरूर पूछो